क्या तुम्हें उसके फ्यूचर की चिंता नहीं है? उसको इस तरह से केयर करते हुए देखकर ये हुआन वहाँ पे सैड होते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी चिंता तब हुई थी जब मैं एक बहुत भयानक औरत थी? उसकी इस बात का जवाब अपने यूनफेंग के पास बिल्कुल नहीं था। वो शॉक्ड होते हुए कहता है, मैं तो बस ये कह रहा था कि जैसे वहाँ पर कुछ वो आगे बोलने वाला था, तभी वहाँ पर ये हुआन उसके होठों के ऊपर अपनी फिंगर को रख देती है चुप कराने के लिए। साथ ही वहाँ पर उसके पास आकर फ्लर्ट करते हुए कहती है, इस बारे में सोचो कि तुमने किसके लिए लड़ाई लड़ी। मैं डार्क सेट के साथ में हूँ और मुझे कभी भी शांति भरी जिंदगी में मजा नहीं आएगा, लेकिन अब मेरे पास लिंग लॉन्ग है। किसी तरह मुझे लगता है कि मेरी लाइफ स्टाइल बदलना एक बुरा विचार नहीं है। जब वो ऐसा कर रही थी, यूनफेंग के पसीने छूट रहे थे और तभी अचानक से फिर से उसके हार्ट में बहुत सारा पेन उठ गया था, जहाँ पे वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुझे कुछ समय चाहिए। अचानक मुझे पता चला मेरे 2 बच्चे हैं और मैं दोनों औरतों से प्यार करता हूँ जिनसे मुझे प्यार होने की संभावना बहुत कम थी। उसके ऐसे हाल और उसकी ऐसी बात को सुनकर ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसको इतना हंसते हुए देखकर यूनफेंग हैरान होते हुए कहता है, क्या, लेकिन क्यों? तभी वहाँ पर ये हुआन उसको आगे बताती है, क्योंकि हु कैक्सिन उस फॉक्स ने भी तुम्हारी एक बेटी को जन्म दिया है। अब पता नहीं अपना हीरो इस बात को कैसे झेलेगा। और तभी अचानक से वो अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड मतलब कि उस फॉक्स के बारे में याद करते हुए उसका जो चेहरा था दोस्तों वो नीला पड़ चुका था। उसका मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है और साथ ही वो चिल्ला के कहता है, अरे तुम ये क्या कह रही हो? आप वो इतनी जोर से चिल्लाता है वहाँ पर डार्क सेट के अंदर जो भी कल्टीवेशन कर रहे थे, जो लोग बैठे थे, सारे के सारे हैरान होकर डर जाते हैं। लिंग लॉन्ग वहाँ पर कुछ शॉक्ड होते हुए देख रही थी और तभी पता चलता है वो अपने पापा को जाते हुए देखकर थोड़ा सैड थी। दूसरी तरफ ये हुआन भी अपने हीरो को अचानक से वहाँ से जाते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, वाह ये कितना मजेदार है। यूनफेंग अपनी तीसरी बेटी के बारे में सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने हु केजिन से बातचीत करी थी तो ये सब साउथ ईस्ट में कोरम स्टेट के साथ एक राजनीतिक अलायंस बनाने के लिए था। इस चीज के लिए मैं कसम खा सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं कसम खाता हूँ कि हमारे बीच बाजाबाजी जैसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से वहाँ कुछ सोचकर रुकते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हुआन की तरह उसने भी मेरी इज्जत के साथ खेलकर मेरी यादों को मिटा दिया हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर 12 साल पहले दिखाते हैं जब डिवाइन लैंड को हासिल करने के लिए लड़ाई हो रही थी। फिर हमारा हीरो हमें बताता है जहाँ पर उसको हासिल करने के लिए डीमन स्टेट और कोरम स्टेट ने उस पर अटैक किया था अपने स्टेट की सीमा को बढ़ाने के लिए। उनका पहला कदम ये बहाना बनाना था कि डीमन स्टेट के किंग नाइन टेल क्वीन फॉक्स हु केजिन से शादी करना चाहते हैं। भाई ये को डिवाइन लैंड के साउथ ईस्ट में कोरम स्टेट में दूत के रूप में भेजकर उन्हें अपने स्टेट में लाने के लिए मजबूर करें, लेकिन उसी जगह मुझे भी डिवाइन लैंड के दूत के रूप में कोरम स्टेट में भेजे जाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उस दिन मैंने डीमन स्टेट के 5th प्रिंस को मार डाला। ऐसा होने से पूरी दुनिया हिल गई। कोरम पैलेस के मेन हॉल में ये होते हुए नाइन टेल फॉक्स देख रही थी। दूसरी तरफ डीमन प्रिंस की बॉडी जमीन पर थी। जब उसका